नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू सीबीएसई, न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। डालिम्स एंड बेबी स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। स्कूल सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। एडमिशन ओपन फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदोली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। आकाश सिंक्रो प्रोग्राम विद साई इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन मेडिकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन। गिनी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग। सिविलाइंस आजमगढ़, अप टू 50% ऑफ। काशी गोमती ज्वेलर्स, भौरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और दृष्टि का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के 2 दिन से लापता भाजपा नेता के पुत्र का शव मंगलवार को शहर कोतवाली क्षेत्र के मछली मार्केट के समीप तमसा नदी में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाकर कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से परिवार में मातम छाया हुआ है। सिधारी निवासी राम प्रताप सिंह भाजपा कार्य समिति के सदस्य हैं। बताया गया कि उनका 17 वर्षीय पुत्र नमन प्रताप सिंह इंटरमीडिएट का छात्र था। 8 मार्च को पिता ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया था। इसके बाद अचानक वह घर से लापता हो गया। परिजनों ने अपने स्तर से उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं मंगलवार की दोपहर शहर कोतवाली क्षेत्र में मछली मंडी के पास तमसा नदी में स्थानीय लोगों ने एक शव उतराया देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया, जिसकी पहचान नमन प्रताप सिंह के रूप में हुई है। इसकी सूचना पुलिस ने परिजनों को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में सीओ सिटी शुभम तोदी ने बताया कि सोमवार को राम प्रताप सिंह ने अपने 17 वर्षीय पुत्र के लापता होने की सूचना दी थी, जिस पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की गई। मंगलवार को तमसा नदी से शव बरामद हुआ है। मौके पर स्थानीय पुलिस और फील्ड यूनिट की टीम जाँच पड़ताल कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। क्या कुछ कहना है शुभम तोदी सीओ सिटी का, आप सुने। ये थाना सिधारी अंतर्गत कल राम नयन सिंह द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उनके पुत्र नयन सिंह, जो कि 17 वर्षीय हैं, घर से लापता हो गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना सिधारी में मुकदमा पंजीकृत किया गया था 76/26। आज थाना कोतवाली अंतर्गत इनका शव जो है वो बहती नदी में बरामद किया गया है और फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया है और पंचायतनामा के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु शव को मर्चरी के लिए रवाना किया गया है। अनुविधिक कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जब प्रेम प्रसंग के चलते एक किशोरी हाई वोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़ गई। इस घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद भी किशोरी खंभे से उतरने को तैयार नहीं हुई। अंततः पुलिस के आश्वासन के बाद वह नीचे उतरी, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ कोतवाली ले गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीदारगंज थाना क्षेत्र के बैरकडीह गांव की उत्तर सिवान में स्थित हाई वोल्टेज विद्युत खंभे पर मंगलवार को करीब 12:30 बजे नटौली गांव की अनुसूचित बस्ती की एक किशोरी अचानक चढ़ गई। बताया जाता है कि वह अपने प्रेमी से विवाह करने की जिद पर अड़ी हुई थी। घटना को सबसे पहले आसपास के खेतों में काम कर रहे लोगों ने देखा, जिसके बाद शोर मचाया। देखते ही देखते आसपास के गांवों के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने काफी देर तक किशोरी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और बार बार यही कहती रही कि वह अपने प्रेमी से ही शादी करेगी। हाई वोल्टेज खंभे पर चढ़ने के कारण लोगों में किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रही, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर शाहगंज कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस कर्मियों ने भी काफ़ी देर तक किशोरी को समझाने का प्रयास किया। आखिरकार पुलिस ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी बात सुनी जाएगी और
उसके प्रेमी से विवाह के संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के इस भरोसे के बाद किशोरी खंबे से नीचे उतर आई। चूंकि प्रेमिका का जौनपुर जनपद की निवासी है, इसलिए जौनपुर जनपद की पुलिस शाहगंज कोतवाली ले गई, जहां उससे पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही। घटना दिन भर इलाके में चर्चा का विषय बनी रही। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के छितौनी मोड़ के पास सोमवार देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक स्विफ्ट डिजायर कार पर फायरिंग कर दी। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि इस दौरान कार में सवार लोग बाल बाल बच गए और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात छितौनी मोड़ के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने स्विफ्ट डिजायर कार को निशाना बनाते हुए गोलियां चला दी। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर अतरौलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। मौके पर जांच के दौरान कार पर गोली लगने के निशान पाए गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि छितौनी मोड़ के पास गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां एक स्विफ्ट डिजायर कार पर गोली लगने की पुष्टि हुई है। इस मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है और मामले की गहनता से जाँच की जा रही है। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का सुनिए। थाना अतरौलिया के अंतर्गत छितौनी मोड़ के पास में एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना अतरौलिया की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर एक गाड़ी स्विफ्ट डिजायर पर गोली लगने की बात प्रकाश में आई। तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। आगे तथ्यों की जाँच गहनता से की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर आजमगढ़ से, जहां जीवनपुर क्षेत्र के हरसिंहपुर स्थित प्राचीन शक्तिपीठ मां श्री शीतला धाम में चल रही श्री राम कथा के दूसरे दिन लोक ख्याति प्राप्त कथावाचक प्रेम भूषण जी महाराज ने कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति और संस्कार का संदेश दिया। महाराज जी ने कहा कि यदि मनुष्य को जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ने का आत्मबल चाहिए तो उसके जीवन में राम भजन का होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान राम अतर्क हैं, उन्हें तर्क से नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास से ही जाना जा सकता है। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि आजकल कई बच्चे पढ़ाई में असफल होने पर निराश होकर गलत कदम उठा लेते हैं। इसका मुख्य कारण है कि उन्हें बचपन से संस्कार नहीं दिए गए हैं। जब तक जीवन में राम भजन और भगवान का स्मरण नहीं आएगा तब तक मनुष्य को कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति नहीं मिलती। महाराज श्री ने कहा कि सनातन ग्रंथों में लिखा गया है कि दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जो व्यक्ति भगवान के भक्ति मार्ग पर चलता है उसे पाप और कष्ट नहीं सताते। भगवान की भक्ति भी तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य अनेक जन्मों तक सत्कर्म करता है। उन्होंने भगवान श्री राम से जुड़े प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा कि मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसी शरीर में रहकर मनुष्य अपने जीवन का कल्याण कर सकता है और इस संसार से जाते समय केवल सत्कर्म ही उसके साथ जाते हैं। महाराज श्री ने कहा कि श्री राम कथा मनुष्य को सुखी जीवन का मार्ग दिखाती है और पाप रूपी वृक्ष को काटने वाली कुल्हाड़ी का कार्य करती है। श्री राम की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की कृपा अनिवार्य है। कथा के दौरान पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज ने कई सुमधुर भजनों का गायन किया, जिस पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर झूमते नजर आए और पूरा कथा पांडाल भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर शक्तिपीठ मां शीतला धाम सेवा समिति के अध्यक्ष एवं कथा के आयोजक धर्मेंद्र सिंह तथा कथा आयोजक प्रशांत सिंह, रवि पीठेश्वर, संत लीलाराम दास जी, राजेश सिंह, कल्लू सिंह, बालकरण यादव, सोनू सिंह, श्यामजी चौहान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अवनीश कुमार मिश्रा, करणवीर सिंह, विनय सिंह मामा, अंजनी सिंह, संदीप सिंह, ग्राम प्रधान हरसिंहपुर प्रदीप कुमार, अधिवक्ता अरुण सिंह, हेमंत मिश्रा सहित हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। गुंडा टैक्स न देने पर मनवड़ों द्वारा अधिवक्ता की घर की दीवार गिरा देने से नाराज दीवानी कचहरी के अधिवक्ता आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। नाराज अधिवक्ताओं ने आधे घंटे तक गिरजाघर चौराहे पर चक्का जाम भी किया। आपको बता दें कि इस संबंध में दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ की साधारण सभा की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ की अध्यक्ष प्रभाकर सिंह ने तथा संचालन मंत्री अनुराग कुमार दीक्षित एडवोकेट ने किया। बैठक में सिधारी थाना क्षेत्र के
रामपुर माफी गांव के अधिवक्ता हरिनारायण पांडे से 2 लाख रुपए गुंडा टैक्स मांगे जाने तथा गुंडा टैक्स न देने पर अधिवक्ता के निर्माणाधीन मकान की दीवार को गिरा देने की घटना की कड़ी निंदा की गई। साथ ही अधिवक्ताओं ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। नाराज अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए गिरजाघर चौराहे पर चक्का जाम भी किया। जाम की सूचना मिलते ही कोतवाल यादवेंद्र पांडे मौके पर पहुंचे और अधिवक्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन दिया। चक्का जाम करने वालों में पूर्व अध्यक्ष दयाराम यादव, ओम प्रकाश मिश्रा, पूर्व मंत्री अनिल कुमार सिंह, अरुणेंद्र कुमार सिंह उर्फ बब्बन, अशोक कुमार पांडे आदि बहुत से अधिवक्ता शामिल रहे हैं। क्या कुछ कहना है प्रभाकर सिंह अध्यक्ष का, आप सुनिए। आज किस संबंध को लेकर आप लोग सड़क को जाम किए? एक हमारे यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता पंडित हरिनारायण पांडे जी है। सिधारी थाने में एक जगह कौन स्थान है, वहाँ जमीन लिए, रामपुर में जमीन लिए हैं, वहाँ मकान बनवा रहे हैं। वहाँ के कुछ कतिपय लोग इनसे गुंडा टैक्स एक बार लिए भी, थोड़ा सा निर्माण कराए, पुनः गुंडा टैक्स लेना चाह रहे हैं। इनकी दीवार बनी थी, दीवार को गिरा दिए। कल इसके बाबत एसपी साहब से वार्ता हुई थी, उन्होंने एसओ सिधारी को भी आदेशित किया कि इसमें थोड़ा कड़ाई से इसको देखें, लेकिन उसके बाद भी न तो किसी अभियुक्त की कोई गिरफ्तारी हुई, न तो यह लोग परेशान हैं, सारे अधिवक्तागण परेशान हैं। इसके बाबत आज सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत हैं। ये घटना कब की है और 2024 से चल रही है घटना, जुलाई 2024 से। अरे आजकल मैं बताया वाला कला वही में दिसंबर 25 से कंटिन्यू निर्माण चल रहा है। आप बताओ, आप ही बोलिए। यह घटना विगत 3-4 दिनों से चल रही है और इसके पूर्व और पहले से मकान बना रहे थे। जमीन जब से लिए हैं तब से विवाद है, जबकि उस जमीन से किसी का कोई लेना देना नहीं है। जितने लोग रोक रहे हैं, गुंडा टैक्स मांग रहे हैं, उनसे उस जमीन से कोई मतलब नहीं। और आज पूरा प्रदेश जो है गुंडा मुक्त हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा है, सब गुंडे आजमगढ़ में पड़े हुए हैं, क्या है यही है। तो इसकी शिकायत आप इसके पहले कहाँ करते? हाँ, इसकी शिकायत आप थाने पे किए थे? इसकी शिकायत यह हमारे जूनियर अधिवक्ता पंडित जी के लड़के हैं, हर जगह ये लोग किए। कल मैं एसपी साहब से भी वार्ता किया इसके बाबत, लेकिन आज तक कोई न गिरफ्तारी हुई न आगे कार्रवाई। अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे अगला कदम? अब मांगे पूरी नहीं होगी तो जो अधिवक्ता चाहेंगे वही करूंगा, और क्या करूंगा। खबर आजमगढ़ से, जहां सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ओमकार पाठक सोनू के नेतृत्व में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन कर रहे पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि सवर्ण समाज के हितों एवं सामाजिक न्याय की आवाज उठाने वाले संगठन के पदाधिकारियों की इस प्रकार गिरफ्तारी से समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिना स्पष्ट एवं पारदर्शी कारण के किसी सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया जाना उचित नहीं है। विरोध प्रदर्शन में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, राकेश पाठक, संदीप सिंह, आलोक सिंह, डीएन सिंह आदि मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है प्रदेश उपाध्यक्ष सवर्ण आर्मी भारत का, आप सुनिए। प्रदेश उपाध्यक्ष सवर्ण आर्मी भारत किस मांग को लेकर कल संपूर्ण सवर्ण संगठनों द्वारा दिल्ली जंतर मंतर और रामलीला मैदान पे धरना प्रदर्शन का यूजीसी रोल बैक को लेके हम लोगों ने एक आह्वान किया था, जिसकी अनुमति सरकार ने हमें दे दी थी। लेकिन कल शाम को एक बैग हमारे सूचना दी जाती है कि अनुमति निरस्त कर दी गई है और सारे सवर्ण नेताओं को जो है किसी को हाउस अरेस्ट किया गया जो है, और जो लोग दिल्ली पहुंच चुके थे उनको जंतर मंतर और आसपास से वहां से गिरफ्तारी की गई। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी प्रदर्शन की अनुमति देने के बावजूद सरकार इतनी डर जाए कि उसको 1-2 घंटे पहले निरस्त करना पड़े, सेम डे, और सारे नेताओं की गिरफ्तारी करनी पड़े। इससे कमजोर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है। मोदी जी जो सवर्ण समाज की आवाज़ को कुचलने का काम कर रहे हैं, इसका परिणाम उनको 2029 और आगामी 27 के चुनाव में देखने को सवर्ण समाज के द्वारा मिलेगा। सवर्ण समाज के अंदर इस गिरफ्तारी को और इस जो है दमन को लेके भारी मात्रा में आक्रोश व्यक्त है। जो हमारे साथ जो है सवर्ण आर्मी भारत के और सवर्ण समाज के तमाम प्रतिनिधि
इकट्ठा हैं, उन्होंने जो डीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। और आज हम लोग आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आगामी चुनाव में जो है कल मोदी जी ने जो कृत्य किया है उसका धन्यवाद अपने वोट के द्वारा उनको देंगे। और जो है इस तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकने का कार्य जो है सवर्ण समाज करेगा। ये अपनी औकात में आ जाएंगे 2027 और 29 में। इन्होंने सवर्ण समाज पे जो अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखी है, इसका जवाब सवर्ण समाज देगा। मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि भविष्य में हम शीघ्र ही जो है शांतिपूर्ण तरीके से फिर आंदोलन करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। अगर इस बार सरकार ने किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने का कार्य किया तो इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान हुए जानलेवा हमले और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को असनी पुलिया के पास से दबोचकर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि बीते रविवार को सुबह ग्राम बारीखास थाना निजामाबाद क्षेत्र में नल से पानी ले जाते समय पानी गिरने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। प्रथम पक्ष की विमला देवी पत्नी स्वर्गीय हरेंद्र चौहान व विनीता पुत्री स्वर्गीय हरेंद्र चौहान तथा द्वितीय पक्ष की सरिता पत्नी जगदीश चौहान व गोविंद पुत्र भगेलू चौहान के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। बताया गया कि दोनों पक्षों ने गाली गलौज करते हुए बांस के डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे बीट आरक्षी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष उग्र हो गए और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगे। इस मामले में थाना निजामाबाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। मंगलवार को उप निरीक्षक लाला राम पुलिस टीम के साथ क्षेत्र भ्रमण और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि इस मुकदमे में वांछित अभियुक्त गोविंद चौहान पुत्र भगेलू चौहान निवासी बारी खास असनी पुलिया के पास कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ जनपद में यातायात नियमों को लेकर सख्ती के बीच शुक्रवार को शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में एक अलग ही मामला सामने आया है। बीच चौराहे पर पुलिस ने भाजपा नेता की मॉडिफाई गाड़ी को रोककर उस पर लगे कई अवैध मॉडिफिकेशन को हटवाया। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर भगवान शिव की शिवलिंग लगाकर और पूरे वाहन को भगवा रंग से रंगवा कर शहर में घुमाया जा रहा था। इस गाड़ी को लेकर लंबे समय से शहर में चर्चा थी, लेकिन अब तक किसी अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की। मामले की जानकारी मिलने पर एसपी ट्रैफिक विवेक त्रिपाठी मौके पर पहुंचे और गाड़ी को चौराहे पर खड़ा कराकर उस पर लगे शिवलिंग और अन्य मॉडिफाई आइटम्स को हटवा दिया। साथ ही वाहन स्वामी को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिरासत दी। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी भाजपा नेता महंत रामचंद्र गिरी की है, जो लंबे समय से इसे इसी तरह शहर में चला रहे थे। हालांकि बीच चौराहे पर हुई इस कार्रवाई में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इधर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। मामला आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन इलाके का है। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना पर वादी कन्हैया पुत्र स्वर्गीय अलगू यादव निवासी ग्राम गोविंदपुर थाना अरौला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षी गढ़ परमानंद यादव पुत्र मनीराम यादव तथा रामानंद यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी गढ़ महाजी सिंहवारा थाना कोतवाली महाराजगंज द्वारा वादी के पुत्र रणधीर यादव उर्फ मिंटू यादव को सफाई कर्मी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर लगभग 3 वर्ष पूर्व 3 लाख रुपए ले लिए गए हैं। बाद में रुपए वापस मांगने पर टाल मटोल एवं आनाकानी की जा रही थी। आपको बता दें कि धारा 406 भादवी बनाम उपरोक्त अभियुक्त गढ़ पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमे में धारा 467/468 की वृद्धि की गई। उप निरीक्षक उमेश चंद्र तथा थाना महाराजगंज पुलिस टीम के साथ अभियुक्तों की तलाश में दबिश दी गई। सूचना के आधार पर अभियुक्त परमानंद यादव को गायत्री नगर रेलवे स्टेशन आजमगढ़ के पास से पुलिस हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त परमानंद यादव द्वारा बताया गया कि उसका भाई रामानंद यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते लखनऊ जाने के लिए निकला है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे फुलवरिया थाना अरौला क्षेत्र से अभियुक्त रामानंद यादव को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।
सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। ये है डालिम सनबीम स्कूल। डालिम सनबीम स्कूल एक सकारात्मक, आनंदमय और सृजनात्मक वातावरण में शिक्षा की नींव को मजबूत करता है। यहाँ बचपन की शुरुआत पॉजिटिव असेंबली और एंगेजिंग एक्टिविटीज के साथ होती है। यहाँ बच्चे ट्रेसिंग बोर्ड, फोनिक्स, अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, क्राफ्ट्स एंड योगा को एक्सप्लोर करते हैं। स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ सब्जेक्ट्स के अनुसार साइंस लैब, मैथ और कंप्यूटर लैब की भी सुविधाएं हैं। एक बड़ी लाइब्रेरी भी, जो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जैसे कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और स्केटिंग से बच्चे फिजिकली फिट रहते हैं। इंडोर गेम्स जैसे कि चेस और कैरम के जरिए बच्चे टीम वर्क सीखते हैं। ये वाराणसी के 50 साल से भी ज्यादा पुराने डालिम्स स्कूल की ही एक ब्रांच है। इसकी लोकेशन है तिवारीपुर सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।